4/2/80। भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे। आज ज्ञानदाता भाग्य विधाता बाप बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य कितना श्रेष्ठ है और कैसे श्रेष्ठ है। जैसे आप सभी बाप का परिचय देते हो तो विशेष 6 बातें सुनाते हो जिस द्वारा बाप के परिचय को स्पष्ट करते हो। अगर इन 6 बातों को जान जाएं तो आत्मा श्रेष्ठ पद को पा सकती है। वर्तमान और भविष्य दोनों में सर्व प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। ऐसे बाप दादा भी बच्चों के भाग्य को 6 बातों के आधार से देख रहे हैं। 6 बातें तो अच्छी तरह से जानते हो ना। पहली है, आप श्रेष्ठ आत्माओं के नाम का भी भाग्य है। जो आपके नाम अब भी विश्व की आत्माएं वर्णन करते हैं। जैसे ब्राह्मण चोटी, आपके ब्राह्मण नाम से आज के नामधारी ब्राह्मण अब लास्ट समय तक भी श्रेष्ठ कहे जाते हैं। आज भी लौकिक में ब्राह्मणों का कितनी मान्यता है। अब तक भी काम बदल गया लेकिन नाम का मान मिल रहा है। पहले ब्राह्मणों का काम क्या होता था? ब्राह्मणों का काम क्या होता था? ज्ञान देना, पूजा पाठ करना। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य होता है। शास्त्र पढ़ना पढ़ाना। अभी वैसा वो काम तो रहा नहीं लेकिन मान अभी भी मिल रहा है। ऐसे ही पांडव सेना आज तक भी इस पांडव नाम से दृढ़ शिकस्त आत्मा स्वयं को उत्साह दिलाती है कि 5 पांडवों के समान बाप का साथ लेने से विजयी बन जाएंगे। पांडवों का शास्त्रों में गायन है। थोड़े हैं तो कोई हर्जा नहीं। पांडव सदा विजयी रहे। किस आधार से? भगवान का साथ। हम भी विजयी बन सकते हैं। इसी प्रकार गोप गोपियां आज भी गोप गोपियों की महिमा करते खुशी में आ जाते हैं। नाम सुनते ही प्रेम में लवलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके नाम का भी भाग्य है। पहला हो गया नाम। दूसरा भगवान का पहला नाम, फिर रूप। रूप का भी भाग्य है। शक्तियों के रूप में अब तक भी भक्त लोग दर्शन के लिए सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो चाहे बहुत गर्मी हो चाहे बहुत ठंड पड़ रही हो जाते हैं। यहाँ तो फिर भी आराम है। वह तो धरती और आकाश के बीच खड़े खड़े तपस्या करते हैं। तो शक्तियों के रूप में देवी देवताओं के रूप में पूजन होने का भाग्य है।
दोनों रूप में पूज्य बनते हो, तो रूप का गायन और पूजन है। किसका गायन और पूजन है? रूप का। रूप ना हो तो बिंदी दिखती है, इन आंखों से दिखती है। हाँ, भगवान का कितना बड़ा गायन है, कितना पूजन है। तो इसका मतलब अगर दिखता है तो ही गायन और पूजन हो, अगर दिखता नहीं है तो पूजन गायन नहीं हो सकता। गायन तो भले ही हो जाए, लेकिन पूजन के लिए। तीसरा, आपके गुणों का भाग्य है। आज तक कीर्तन के रूप में वर्णन कर रहे हैं, ऐसा वर्णन करते हैं जो आपके गुणों के भाग्य का प्रभाव अल्पकाल के लिए कीर्तन करने वालों को भी शांति और खुशी का, आनंद का अनुभव होता है। रात कैसे बीत जाती है गुणगान करते करते, मालूम पड़ता है उनको। यह है गुणों का भाग्य। और आगे चलो, गुण के बाद कर्तव्य। आज तक सारे वर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं ने अनेक प्रकार के साधनों द्वारा आत्माओं के जीवन में उत्साह दिलाया है। इसलिए कर्तव्य के भाग्य की निशानी क्या करते हैं? उत्सव मनाते हैं। आगे चलो, निवास स्थान। निवास स्थान अर्थात रहने का धाम, उसका यादगार तीर्थ स्थान है। आपके स्थान का भी इतना भाग्य है जो स्थान तीर्थ स्थान को हो गए हैं। जिसकी मिट्टी का भी भाग्य है। अगर तीर्थ स्थान की मिट्टी भी मस्तक पर लगाते हैं तो आपने को क्या समझते हैं? हाँ, ये धूल भी मिल गई, हम बहुत भाग्यशाली हैं। जो स्थान का भाग्य है। और आगे छठा है, इस संगम समय के भाग्य का वर्णन विशेष अमृत वेले के रूप में गाया जाता है। अमृत वेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की वेला। साथ साथ धर्मायु युग, पुरुषोत्तम युग को कहते हैं। नुम्हा शाम का समय भी श्रेष्ठ भाग्य का मानते हैं। यह सब समय का गायन आपके इस समय का गायन है। आपने इस समय को बहुत वैल्यू दी है, तो उसका आज भी गायन हो रहा है। तो समझा आपके श्रेष्ठ भाग्य को। आज बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को विशेष इन 6 बातों से देख रहे थे। 6 ही प्रकार के भाग्य को किस परसेंटेज में बनाया है? अपने श्रेष्ठ नाम की स्मृति में कहां तक रहते हैं, कितना समय रहते हैं और किस स्टेज में रहते हैं। अपने दिव्य गुणधारी देवता का रूप व मास्टर सर्वशक्तिवान शक्ति रूप, दोनों रूप में समर्थ स्वरूप कहां तक है? ऐसे हर बात की रिजल्ट देखी। सुनाया कि सूक्ष्म वतन में मेहनत नहीं करनी पड़ती है चेकिंग करने में। संकल्प का स्विच ऑन किया
और हर एक का सब प्रकार का टोटली मर्ज हो जाता है। हर एक पुरुषार्थी बच्चे का क्या क्या पुरुषार्थ है वो इमर्ज हो जाता है। साकार दुनिया के मुआफिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, इनकी एक एक सब्जेक्ट देखो, ऐसी वहाँ मेहनत की जरूरत नहीं। जो साइंस के साधन अभी निकाल रहे हैं उसका रिफाइंड रूप वहाँ पहले से ही है। सोचो आज साइंस कहाँ तक पहुँच गई। हाँ, कंप्यूटर से एक बटन दबाया पूरा उसकी डिटेल आ जाती है, पूरी आ जाती, नहीं आ जाती, केवल एक बटन। कितनी भी साइंस रिफाइन हो जाए लेकिन सूक्ष्म बटन में है उसका भी रिफाइन रूप होगा। यह टीवी तो अभी निकली है, लेकिन आप बच्चों को सूक्ष्म वतन में स्थूल वतन का दृश्य स्थापना के आदि में ही दिखाकर अनुभव कराया। सोचो, स्थापना के आदि में ही साक्षात्कार भविष्य के करवा दिए थे, कैसे कैसे पार्ट चल रहे हैं। साइंस वाले मेहनती बच्चे हैं, अब सितारों तक मेहनत कर रहे हैं। चंद्रमा में कुछ नहीं मिला तो सितारे ही सही, लेकिन आप बच्चे साइलेंस की शक्ति से सितारों से भी परे परम धाम का अनुभव आदि से कर रहे हो, फिर भी हर एक बच्चे को मेहनत का फल जरूर मिलता है। आदि से क्या कर रहे हो, परम धाम जाने की मेहनत कर रहे हो। उनको भी विश्व में नाम मान शान और सफलता की अल्पकाल की खुशी प्राप्त हो जाती है। यह भी ड्रामा के अंदर परवश हैं, अर्थात पार्ट के वश हैं जो गाया हुआ है। देवताओं के आगे प्रकृति हीरे रत्नों की थालियां भर कर आए। क्या गाया हुआ है, देवताओं के आगे प्रकृति हीरे रत्नों की थालियां भर कर आए। प्रकृति वहां क्या होगी, क्या होगी, दासी होगी। तो आपके लिए थालियां भर भर के पेश करेगी। पृथ्वी और सागर, यह आपके लिए चारों ओर फैला हुआ सोना और मोती हीरे एक स्थान पर इकट्ठा करने के निमित्त बनेंगे। जो चारों तरफ खजाने फैले हुए हैं, तो ये क्या कर देंगे, पूरा ढेर कहाँ लगा देंगे, भारत में जहाँ आपकी राजधानी स्थापन होगी वहां ढेर लगा देंगे। इसी को कहा जाता है थालियां भर कर आए। थाली में बिखरी हुई चीज इकट्ठी हो जाती है ना, तो यह भारत और आसपास यह स्थान थाली बन जाएंगे। भारत और आसपास जो स्थान है पूरा समुद्र उछाल मारेगा, तो जैसे कि ये थाली बन जाएंगे। सेवक बनकर विश्व के मालिकों के लिए तैयारी कर आपके आगे रखेंगे। प्रकृति और सागर को मालूम है कि ये विश्व के मालिक हैं, वो आपको सहयोग करेंगे। ऐसे ही देवताओं के लिए सर्व रिद्धि सिद्धि भी सेवाधारी बनती है। सर्व रिद्धि सिद्धि, पूरा कारोबार किससे चलता है, किससे चलता है, वो तो स्थूल रूप हो गया देवताओं का। संकल्प से संकल्प किया और कार्य हुआ। यह भी भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सफलता अर्थात सिद्धि को प्राप्त करते हैं। यह सब सिद्धियां अर्थात
साइंस का भी रिफाइन रूप, सफलता रूप, सिद्धि के रूप में आपके सेवाधारी बनेंगे। साइंस का भी रिफाइन रूप होगा और आपके सिद्धि स्वरूप, आपकी सिद्धियों के रूप में आपके सेवाधारी बनेंगे। अब भी तो एक्सीडेंट भी हैं और प्राप्ति भी है। क्या होता है अभी तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और प्राप्ति भी होती है, लेकिन भविष्य में एक्सीडेंट नहीं होंगे, प्राप्ति ही प्राप्ति। लेकिन रिफाइन सिद्धि रूप में दुख का कारण समाप्त हो, सदा सुख और सफलता रूप बन जाएंगे। यह जो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट वाले हैं, वे अपनी अपनी नॉलेज की सिद्धि, इन्वेंशन की सिद्धि आपकी सेवा में लाएंगे। इसको कहा जाता है प्रकृति भी दासी और सर्व सिद्धि, सर्व रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति। ऑर्डर किया और कार्य हुआ, इसको कहा जाता है सिद्धि स्वरूप। समझा? आपका भाग्य कितना बड़ा है? कौन सी दुनिया में जा रहे हो? तो बाप के भाग्य को तो आत्माएं वर्णन करती हैं, लेकिन आपके भाग्य को कौन वर्णन करता है? बाप। इससे बड़ा भाग्य ना हुआ है ना होगा। जिनके भाग्य का स्वयं भगवान वर्णन करे, इतना बड़ा भाग्य ना किसी का हुआ है ना ही भविष्य में होगा। अभी तो सबको भाग्य का सितारा दिखाई दे रहा है। जैसे अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे सदा अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखो। ये मेरा भविष्य है जो सामने आ रहा है। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली सर्व आत्माओं के भाग्य बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, सदा प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सेवाधारी बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के आधार पर सर्व रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे सदा सर्वशक्तिवान बन विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं को महादान व वरदान देने वाले ज्ञानदाता भाग्य विधाता के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वायुमंडल को पावरफुल बनाना ही बेहद की सेवा है। निमित्त सेवाधारी बहनों प्रति सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा ही है स्वयं भरपूर रहना और सर्व को करना, शक्ति स्वरूप रहना और शक्ति स्वरूप बनाना। इसी कार्य में बिजी हो। कोर्स कराना, भाषण करना, ये तो 7 दिन के स्टूडेंट्स भी कर लेते हैं। इसको बाबा कोई ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, जबकि ये तो बहुत बड़ी सेवा मानते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में कि हम कोर्स करवाते हैं, बहुत अच्छा हमने भाषण किया, इतों को ढेरों को समझाया। लेकिन बाबा कह रहे हैं कोर्स कराना, भाषण करना ये तो 7 दिन के स्टूडेंट भी कर लेते हैं। जो काम कोई भी ना कर सके वह आपको करना है। जो हजारों ब्राह्मणों ने, लाखों ब्राह्मणों ने किया, वही सब तुमने किया, तो क्या हुआ? जो कोई ना कर सके वो तुमको करना है। जो काम कोई भी ना करे